अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आपके घर में किसी की सालगिरह आने वाली है या फिर कोई खुशी का मौका है तो आपने केक बेकरी से नहीं लाना है और ये वाला केक बना के घर वालों को सरप्राइज देना है। एंड ट्रस्ट मी, उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि ये केक आपने घर पे बनाया है। ये इतना मज़े का, यम्मी एंड डिलीशियस बनता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केक को बनाने के लिए ना ही हमें ओवन की ज़रूरत है, ना बीटर की और ना ही चॉकलेट की। अगर आपसे केक नहीं बनता और आप किसी को केक से सरप्राइज करना चाहते हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन या केक ट्रे जिसमें आप केक को बेक करना चाहते हैं उसे रेडी कर लें। ट्रे को अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर देंगे ताकि हमारा केक जो है वो चिपके ना। साइड से भी अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसे ऐड करें, नहीं तो 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें मैदा डस्ट किया है और इस तरीके से फैला के पूरी ट्रे में इसे अच्छे से फैला देंगे ताकि कोई भी जगह जो है वो ना रहे खाली। आप देखिए इस तरीके से आपने हाथों में घुमाते हुए इस तरीके से ट्रे को रेडी करना है। एंड में जो मैदा रह जाएगा उसे प्लेट में निकाल देंगे और बिल्कुल परफेक्टली हमने ट्रे तैयार कर दी है, रेडी कर दी है केक के लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बाउल में हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदे को हमने छान लेना है अच्छे से। 1/2 कप हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। इसे भी हमने अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना हो। 1/2 कप हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पिसी हुई चीनी ऐड की है जो कि होममेड है। आप भी जो घर में रेगुलर यूज़ करने वाली चीनी है उसे आप इजली ग्राइंड कर ले और इसमें ऐड कर दें। 1 पिंच में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि आपस में वेल कंबाइन हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत इजी और आसान रेसिपी है। आप इसे फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। 1 अंडा ऐड करेंगे जो कि रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। 1/4 कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ध्यान रहे आपने कोई भी खुशबू वाला तेल ऐड नहीं करना, जैसे कि कस्टर्ड ऑयल वगैरह। आप रेगुलर ऑयल कोई भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप हम इसमें फुल फैट वाला मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज वाला ठंडा दूध हमने ऐड नहीं करना। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं, हैंड विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं। इस केक की एक और अच्छी बात कि इसे बनाने के लिए हमें बीटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बगैर बीटर के हम इसे बहुत ही ज़बरदस्त, सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट केक रेडी कर लेते हैं। मुझे यहाँ 1 से 2 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ये कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। बिल्कुल इसी स्टेज पे अब हम 1/2 कप इसमें उबला हुआ पानी ऐड करेंगे, जिसे मैंने गलती से कैप्चर नहीं किया। आप यहाँ पे 1/2 कप उबला हुआ पानी ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए। बैटर हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे ट्रे में पोर करते हैं। जो ट्रे हमने रेडी की है इसमें हम बैटर को पोर करेंगे। बाउल को अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि सारा बैटर जो बाउल के साथ लगा है वो अच्छे से इसमें आ जाए और ज़ाया ना हो। अब हम इसको टैप टैप करेंगे ताकि इसमें जो एयर्स बबल है वो ख़त्म हो जाए। कढ़ाई को मैंने पहले से ही प्री हीटेड कर दिया था। अब हम इसमें जो हमने केक रेडी किया है इसे ऐड करेंगे। अच्छे से रखेंगे ताकि इसका बैलेंस बराबर रहे, कहीं से भी ये आगे पीछे की तरफ ज़्यादा ना हो। ऊपर से हम कवर करेंगे इसे ताकि कहीं से भी स्टीम बाहर ना आए। जो होल है इसे भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं 30 से 35 मिनट के बाद। आफ्टर 35 मिनट्स आप देख सकते हैं कि केक कितने अच्छे से बग़ैर ओवन के बेक हो चुका है। हम इसे चेक करेंगे और आप देखें स्टिक बिल्कुल सूखी है, इसमें बिल्कुल भी बैटर नहीं लगा। इसका मतलब केक हमारा बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। तो चलिए केक के लिए एक ज़बरदस्त सी और प्यारी सी फ्रॉस्टिंग रेडी करें, जिसे आप चॉकलेट गनाच भी कह सकते हैं। होममेड केक हमने रेडी किया है तो सारी चीज़ें होममेड होनी चाहिए। चॉकलेट गनाच या चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1/2 कप चीनी ली है। 1/2 कप हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। इसमें कोको पाउडर को हमने अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। आप यकीन माने ये इतना ही परफेक्ट और मज़े का बनता है कि आप इसे कभी भी बाहर से बाय नहीं करेंगे। ये इतना ज़बरदस्त बनता है और हर एक केक के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। आप एक दफ़ा इसे बनाएंगे तो आप हमेशा इसे घर पे ही रेडी करेंगे।
कोको पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे, जिसे हम थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब बाउल में अलग कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। दूध ऐड करने के बाद हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से प्लेन सा पेस्ट सा बन जाए, इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। 2 टेबलस्पून जितना दूध जो हमने अलग करके रखा था, इसमें 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे और ये प्लेन सा पेस्ट सा बन जाए। आप देखिए ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ हमने फ्लेम ऑन कर दी है और इसे हमें लो फ्लेम पे पकाना है जब तक इसमें चीनी हल ना हो जाए। अच्छे से हम इसे मिक्स करके पकाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना और चीनी जो हमने इसमें ऐड की है वो अच्छे से हल हो जाए। चीनी हल करने तक हमें इसे पकाते रहना है। मुझे यहाँ 1 से 2 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें चीनी बहुत अच्छे से हल हो चुकी है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर वाला मिल्क ऐड करेंगे। मिक्स करके हमने इसे ऐड करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना हो। एक हाथ से हम इसे मिक्स करके इसमें ऐड करेंगे, दूसरे हाथ से स्पैचुला को हिलाते रहेंगे। जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे ये थिक होता जाएगा। आपको जो भी इसकी कंसिस्टेंसी पसंद है, जितना थिक आपको चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप देखें ये कितनी जल्दी थिक होना शुरू हो चुका है। मैं इसे यहाँ 1 मिनट तक पकाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक सा चाहिए। आपको जैसे भी चाहिए, अगर आपको फ्लोइंग टेक्सचर चाहिए तो आप इसे वैसे ही रखें। अब हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना बटर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। बटर को हम पिघलने तक इसे पकाते रहेंगे। जैसे जैसे बटर इसमें हल होता जाएगा, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त शाइन सी हमारी जो है चॉकलेट रेडी हो जाएगी। आप देखें चॉकलेट गनाच हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये हर एक केक के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है और बहुत मज़े की बनती है। चॉकलेट गनाच रेडी हो चुका है तो चले हम इसे केक पर अप्लाई करते हैं। इसे आपने ठंडा होने के बाद अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं ये जो केक का अपर हिस्सा है इसे मैंने हटा लिया है ताकि ये बिल्कुल लेवल में हो जाए, बिल्कुल जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना के हम केक पे इसको डेकोरेट करेंगे। आप देखिए बिल्कुल रेडी है। मैं इसको इस तरीके से उल्टा रख के डेकोरेट करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरफ से चाहे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग जो हमने रेडी की है इसे मैंने कप पे ऐड कर दिया है और इस तरीके से इस पे थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम स्पैचुला की मदद से फैला देंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें ऐड करना है और स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से केक पे फैला देना है। केक की जो साइडें हैं इसे भी आपने चॉकलेट से अच्छे से कवर कर देना है। जो केक हमारे पास रह गया था इसको हमने ब्लेंडर में डाल के इस तरीके से इसके ब्रेड क्रम्स बना दिए हैं और इस तरीके से मैं हाथों की मदद से साइडों पे इसे जो है इस तरीके से डेकोरेट कर दूंगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है केक। जो डेकोरेट भी अच्छा हो जाता है और खाने में भी बहुत मज़े का होता है। आप देखें बहुत अच्छे से हमने केक को डेकोरेट कर दिया है। बीच में जो जगह मैंने खाली छोड़ी है इसमें आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं। जिसके लिए केक को बेक कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त मुंह में घुल जाने वाला सुपर मॉइस्ट स्पंजी केक हमारा चॉकलेट रेडी है। बहुत ही मज़े का बना है, सबको बहुत ही पसंद आया है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये अंदर से कितना सॉफ्ट है, कितना यमी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।